सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आइए आज आप सभी लोगों के समक्ष एक बहुत ही सुंदर गीत लेकर के आए हैं, जो हम और हमारे राजेश भैया जी के द्वारा ये गीत गाया जाएगा। जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से मसीही लोगों का विरोध किया जा रहा है, जगह जगह पर उन्हें सताया जा रहा है। कहीं अगर वो लोग प्रार्थना करते हैं तो उन्हें प्रार्थना करने से हटा दिया जा रहा है, चर्च तोड़ी जा रही हैं। तो उसी का ये गीत है, ये कंपटीशन का गीत आपको आपके समक्ष हम रखने जा रहे हैं कि एक विश्वासी और एक अविश्वासी, जो मसीह में हो और एक मसीह में ना हो, किस प्रकार से उन लोगों के बीच में विवाद होता है, और जो अविश्वासी जन है वो किस प्रकार से मसीह लोगों पर आरोप थोपते हैं। इस गीत के माध्यम से आप लोग सुने और ऐसा ना समझें कि हम लोग विश्वासी नहीं हैं। ये आपको बस समझने के लिए हम ये दर्शाने जा रहे हैं, और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत आशीषित होंगे और प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत देगा। तो आइए चलते हैं गीत की तरफ। और रितेश भाई, आप कहाँ जा रहे हो? भैया चर्च में जा रहे हैं। क्या करने चर्च में जा रहे हो? प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, दुआ करने के लिए जा रहे हैं। कौन से प्रभु के? प्रभु यीशु। अच्छा, आप प्रभु यीशु की महिमा करते हैं? जी। तो मैंने सुना यीशु मसीह क्रूस पे मर गए और उसको मार दिया गया। अरे वो हमारे लोगों के लिए मरे, उनको कोई मार थोड़ी ना सकता था, वो हमारे प्रेम के कारण मरे। अच्छा अच्छा, आपको बताते हैं कौन है यीशु मसीह। ठीक है, बताइए। अरे यीशु ही एक सच्चाई यीशु हमारा एक सच्चा ईश्वर है। अरे यीशु ही एक सच्चा ईश्वर, अरे सबके खातिर जान गंवा गए, अरे पाप से मुक्ति दान को दे, पाप से मुक्ति दान यीशु हमारा सच्चा खुदा है, एकमात्र सच्चा ऐसा ईश्वर है जिसने हमारे लोगों के लिए, हमारे पापों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। तो इसलिए हमारा सच्चा ईश्वर वही है, उसी की हम प्रार्थना करने के लिए चर्च में जा रहे हैं। अरे यीशु ही एक सच्चा ईश्वर, यीशु ही एक सच्चा ईश्वर है, सबके खातिर जान को दे गए, पाप से मुक्ति दान दे गए। भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी भैया, कहिए। मैं आपकी इन बातों पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने सुना है, जो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, जो मेरे हिसाब से है, हाँ, कि आइए हम आपको बताते हैं। हाँ, बताइए। ठीक है। हाँ, शक्ति नहीं थी तेरे यीशु में, शक्ति नहीं थी तेरे यीशु में, जिस कारण वो जान गंवा गए, कैसे मानो हमें बचा दे, कैसे मानो हमें बचा दे। तो हमें इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें लग नहीं रहा है ऐसा हुआ है। अच्छा, तो हम आपको फिर से एक बार बताना चाहते हैं। शक्ति नहीं थी तेरे यीशु में, शक्ति नहीं थी तेरे यीशु में, जिस कारण वो जान गंवा गए, ऐसे मानो हमें बचा दे, ऐसे मानो हमें बचा दे। देखिए भैया,
हमारे प्रभु यीशु में शक्ति नहीं थी। जी जी अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता तो अपने आप को क्रूस पर से बचा सकता था। जी। वो अपने चेलों से कह रहा था कि अगर मैं चाहूँ तो अपने लिए 12 पलटन स्वर्गदूत मंगवा लूं जो उसकी रक्षा करते। अच्छा। वो चाहता तो सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप को बचाया ही नहीं, क्योंकि बाइबल में बताया गया था कि जब मनुष्य पापी हुआ था और वो पाप से मुक्त नहीं हो पा रहा था, अच्छा अच्छा। तो उस समय ऐसा विधान था कि मुक्त करने के लिए एक ऐसा मनुष्य या मेमना बलि होना चाहिए जो पूरी तरह से शुद्ध हो, और पूरी तरह से शुद्ध कोई हम लोग थे ही नहीं, हम लोग पाप में डूबे हुए थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आया मानव बन करके, और उसने अपने आप को ही बलिदान कर दिया ताकि हम लोग अपने पाप से मुक्ति पा सके। ठीक है रितेश भाई, इसके बारे में मुझे आप थोड़ा और हाँ, तो समझाइए। सुनिए सुनिए। चाहते यीशु तो वो सब कुछ कर सकते थे, चाहते यीशु तो वो सब कुछ कर सकते थे, किंतु हम लोग अपने पाप में भटकते थे, किंतु हम लोग अपने पाप में भटकते थे। और हाँ बोलिए। जगत में पाप बढ़ता देखो मेरा परमेश्वर, जगत में पाप बढ़ता देखो मेरा परमेश्वर, आया हम सबके लिए धरती पे मानव बनकर, आया हम सबके लिए धरती पे मानव बनकर। और सुनिए भैया, आया था प्राण गवाने वो हम सब के लिए, आया था प्राण गवाने वो हम सब के लिए, ताकि हम नाश ना हो अपने पापों के लिए, ताकि हम नाश ना हो अपने पापों के लिए, ताकि हम नाश ना हो अपने पापों के लिए, ताकि हम नाश ना हो अपने पापों के लिए। और भैया सुनिए। जी जी बताइए। अरे सारे जगत का वो ही मसीहा, भैया प्रभु यीशु हमारा सारे जगत का वो मसीहा है, सबको बचाने वाला वही ये खुदा है, कि ये सारे जगत का वो ही मसीहा, अरे मर कर के फिर जिंदा हो गए, अरे पाप से मुक्ति दान को दे, पाप से मुक्ति दान सबके खातिर जान गवावे, पाप से मुक्ति दान को दे, पाप से मुक्ति दान को चाहते हैं। हाँ बताइए भैया, बिल्कुल बताइए। देखो आपने भी बताया हाँ यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए, हाँ लेकिन हम भी कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा। और धर्म परिवर्तन कराते हैं। अच्छा, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए, हाँ समझाइए। धर्म परिवर्तन घर घर में जाके करते हो, धर्म परिवर्तन घर घर में जाके करते हो, चुपके चुपके से जाके कानों में भरते हो, ऐसा ही कर रहे हैं जो मेरे हिसाब से है। हाँ तो मैं फिर से बताना चाहता हूँ। हाँ बताइए दोबारा, धर्म परिवर्तन घर घर में जाके करते हो, चुपके चुपके से जाके कानों में भरते हो, चुपके से जाके। और क्या कहते हो? पैसे भी देकर धर्म परिवर्तन। अच्छा। हाँ, ये सब गड़बड़ बात है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ, दूंगा
दूंगा मैं पैसे तुम्हें, धर्म को अपना लो मेरे। समझ रहे हैं? दूंगा मैं पैसे तुम्हें, धर्म को अपना लो मेरे। तुम्हारे राम है बेकार यीशु गालो मेरे। हमारे धर्म के विरुद्ध तुम भड़काते हो। भाई हाँ भैया बताएं। ये भी तो गलत बात है, किसी के धर्म के विरुद्ध आप लोग भड़काते हो हाँ ना। और आप बोलते हैं मेरा यीशु क्रूस पे चढ़ गया, अच्छा वो मर गया और फिर तीसरे दिन जिंदा हो गया। अच्छा तो लेकिन हम बताना चाहते हैं हमारे धर्म के विरुद्ध तुम भड़काते हो। बोले लोगों को अपने जाल में फंसाते हो। बोले लोगों को अपने जाल में फंसाते हो। बोले लोगों को अपने जाल में फंसाते हो। बोले लोगों को अपने जाल में, बोले लोगों को अपने जाल में। और मैं कहना चाहता हूँ, हाँ भैया बताएं आपको, बताइए। तुम्हारे साथी हमारे जन को। भैया सुनिए, हाँ हाँ सुनाइए। तुम्हारे साथी हमारे जन को धर्म के मार्ग से भड़का गए। ये सही बात है, बताइए। हम बता रहे हैं, आप हाँ, सुनिए। बताइए। तुम्हारे साथी हमारे जन को धर्म के मार्ग से भड़का गए। कैसे मानो हमें बता, कैसे मानो जो सही है तो आप मुझको उसको बताइए, ताकि हमें भी विश्वास हो जाए कि सही बात आप बता रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि हम लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, जी जी, तो आपने ये बिल्कुल गलत सुना है और बिल्कुल गलत कहा है। जी जी, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा कहता है, बाइबल में लिखा है जी, कि प्रभु यीशु धर्म को बदलने नहीं वरन जीवन बदलने आया। आमीन। जो हम लोग पहले पाप करते थे, जो हमारा पुराना मनुष्यत्व था, उसको बदल करके हमारा नया मनुष्यत्व करने आया। लेकिन मुझे आप समझाइए थोड़ा तो। ठीक है समझिए। हाँ समझाइए। प्रभु यीशु हमारा धर्म ना बदलता है। प्रभु यीशु हमारा धर्म ना बदलता है। वो तो लोगों के हृदय मनों को बदलता है। वो तो लोगों के हृदय मनों को बदलता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं लोगों के धर्म नहीं बल्कि उनके जीवन को बदलने आया हूँ। जैसे कि आप लोग कहते हैं कि हम लोग सनातन हैं, तो हमारा परमेश्वर भी कहता है कि मैं सनातनी हूँ। वो सनातनी परमेश्वर है, योगों का परमेश्वर है। तो कहना है प्रभु यीशु हमारा धर्म ना बदलता है। वो तो लोगों के हृदय मनों को बदलता है। वो तो लोगों के हृदय मनों को बदलता है। वो तो लोगों के हृदय मनों को बदलता है। वो तो लोगों के हृदय मनों को बदलता है। और प्रभु यीशु ने कहा सत्य मार्ग जीवन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सत्य मार्ग और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे उस पिता के पास कोई भी पहुँच नहीं सकता। वो ही सत्य है, उसके अलावा इस दुनिया में कुछ सत्य नहीं है। आपको विश्वास ना हो तो आप आजमा कर देख लीजिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि परख कर देख जो होगा मेरा कैसा भला है। विशेष भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ अभी मुझे कुछ समझ में आ रहा है। हाँ ये आप सही बोल रहे हैं, तो प्लीज इसके आगे भी कुछ बताइए।
प्रभु यीशु ने कहा सत्य मार्ग जीवन में। और अगर कहते जो तुम सनातन तो सनातन में, अगर कहते जो तुम सनातन तो सनातन में। उसकी सच्चाई पे विश्वास जो ना हो प्यारे, उसकी सच्चाई पे विश्वास जो ना हो प्यारे, परख के देखो कैसे प्रभु यीशु है न्यारे, परख कर देखो कैसे प्रभु यीशु है न्यारे, परख कर देखो कैसे प्रभु यीशु है न्यारे, परख के देखो कैसे प्रभु यीशु है न्यारे। अच्छा, और भी कुछ है बताना भैया? मैंने आपको बीज बो दिया है तो कहना है जी, बताइए कि हमने बीज बो दिया है अपना, हमने बीज बो दिया है अपना, कि यीशु जीवन दान को दे गए, कि पाप से मुक्ति दान को दे गए, पाप से मुक्ति दान को दे गए। मुझे आपकी बातों पर विश्वास हो गया, यानी प्रभु की बातों पर, कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको विश्वास ना हो तो मेरे साथ में आप चल सकते हैं। जी जी, हम और वहाँ की चलेंगे। सच्चाई आप लोग देख सकते जी, हैं। हम चलेंगे और देखेंगे भी। और मुझे लेकिन अब विश्वास हो गया है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और ये जो दुनिया में हो रहा है गलत हो रहा है। हाँ, तो आप फिर कुछ बोलिए। मेरे संग में गाइए। हाँ, गाइए। यीशु ही एक सच्चाई ईश्वर हो। आप लोग भी बोलिए भैया। हाँ। यीशु ही एक सच्चाई ईश्वर, सबके खातिर जान उतारे, पाप से मुक्ति दान दे, पाप से मुक्ति दान दे। मैं भी एक बार बताना चाहता हूँ, हाँ गाइए। मन कर रहा है मेरा भी, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि आपने अभी बता दिया, मुझे सब कुछ जानकारी है। बिल्कुल भैया। मैं गाऊंगा, आप भी थोड़ा सुन लीजिए। हाँ ठीक है। यीशु ही एक सच्चा ईश्वर, यीशु ही एक सच्चा ईश्वर, सबके खातिर जान को दे गए, पाप से मुक्ति दान और भैया आप लोगों से गुजारिश है, सभी मसीह भाई बहनों से, कि आप लोग जगह जगह पर जाकर के अपना बीज जरूर बोएं। पता नहीं वो बीज कब किस समय उगाए, तो आप लोग अपना काम करते रहिए और इसी प्रकार प्रभु के सुसमाचार को सबको बताते रहिए। और वो तो काम प्रभु का है, उसके मन को खुद रूप बदलेगा। तो इसलिए सभी लोग साथ में मिलकर गाइए। पाप से मुक्ति दान को दे गए, पाप से मुक्ति दान को दे गए, पाप से मुक्ति दान को दे गए, पाप से मुक्ति दान को दे बोले प्रभु यीशु मसीह की जय हो। ना करने वाले यीशु की जय तो कृपया आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर ये गीत आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को हम लोगों का प्रस्तुति अच्छी लगी है, जो हम लोग प्रभु में सेवा, हम खुद एक पास्टर हैं, लेकिन हम इसलिए गाएं कि ताकि आप लोग समझ सको। तो प्रभु आपको आशीष दे। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। सभी को हम दोनों भाइयों की सबकी तरफ से जय मसीह। जय मसीह।